अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस किए थे कि हमने वीडियो बना के दें, इस पर ट्यूटोरियल बनाएं कि हम अपनी वॉइस में पोइट्री वाली वीडियोस कैसे बना सकते हैं। यार बिल्कुल इजी स्टेप है, आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है। मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा कैसे हमने वॉइस लगानी है, कैसे हमने म्यूज़िक लगाना है, और म्यूज़िक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, आपने वीडियो की टेंशन नहीं लेनी है कि लंबी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है वोलोको। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे इनकी सेटिंग करनी है। दूसरे नंबर पे आपको एक और ऐप चाहिए होगी जिसका नाम है लेक्सियस ऑडियो एडिटर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये एप्लीकेशन है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। इन दोनों को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसकी सेटिंग मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है वोलोको को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा आपके पास। आपने क्या करना है, आपने आना है प्लस के आइकन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये मेरे ख्याल आवाज़ हमारी रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि मैं यहाँ पे हैंड फ्री यूज़ कर रहा हूँ। तो लेकिन आपने ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए हैंड फ्री का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसे अगर आप यूज़ करेंगे तो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। तो मैं आपको ज़रा मुझे हैंड फ्री निकाल के फिर आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वरना मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि मेरे मोबाइल की LCD जो है उसमें भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो माइक दो जगह यूज़ तो नहीं हो सकता। तो चले मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ कि आपने कैसे सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपने आना है की वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा मेजर। ठीक है, ये सेटिंग आपको पहले से ऐसी होगी। ठीक है, इसको आपने ये इसका ही है 126 इस पर रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने आना है इफेक्ट पे। इफेक्ट पे आने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे नॉइस रिडक्शन ओनली ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट शायद कोई और देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपने मिक्स पे आना है। मिक्स पे आने के बाद आपको ये ऑन मिलेगा, आपने इसको ऑफ़ कर देना है। डोंट रिकॉर्ड बैकिंग ट्रैक। उसके बाद आपने कर लेना है पिच करेक्शन, इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। उसके बाद आपने वॉल्यूम है, वोकल वॉल्यूम है, उसको ज़्यादा कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद इको रिवर्ब ये आपने बाईपास रखना है, मतलब इसको और कुछ नहीं करना है, इसको फिर बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे हम अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। मुझे अपना जो हैंड फ्री है वो निकालना पड़ेगा, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा। बड़ा मान है तुम्हें गैरों पर, मैं याद आऊँगा, ज़रा हौसला तो रख। उसके बाद हमने स्टॉप करने के बाद हम देख सकते हैं हमारी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसे। बड़ा मान है ना तुम्हें गैरों पर, मैं तुम्हें याद आऊँगा, ज़रा हौसला तो रख। जी हाँ, तो देख सकते हैं आप हमारी वॉइस जो है प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। तो हमने अब क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमने फाइल को है यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देना। मैं कोई भी नाम यहाँ पे रख देता हूँ, ANMMM वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हम इसको बैक आ जाएंगे। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर करना है, अपना लेक्सियस सॉफ्टवेयर इसको ओपन करना है। ये आपको इस तरह का इंटरफेस शो कराएगा। आपने इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो फाइल होगी वो आपने यहाँ पे आपके पास शो होगी स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज। उसके बाद एक कार्ड है, उसके बाद ये म्यूज़िक इसमें शो होगी। आपने यहाँ पे जो फाइल है ANM में जो सेव की थी उस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर दूँगा। ओपन करने के बाद आपने देखना है हमारी फ़ाइल जो है वो लोड हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ इसमें किस तरह की आवाज़ आ रही है। बड़ा मान है ना तुम्हें। तो यहाँ पे इसको ओके, यहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है। स्टॉप के बटन पे क्लिक करने के बाद हमने अब इसको देना इको इफेक्ट। यहाँ इको इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है इफेक्ट्स वाले फोल्डर में आएंगे। ऑप्शन पे आने के बाद सबसे पहले हमने जो ओपन करना है वो नॉइस रिडक्शन। नॉइस रिडक्शन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने सेटिंग की हुई है। आप इस सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, ताकि आप भी ऐसी सेटिंग कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस तरह से अपनी ऐप की एक सेटिंग कर लें। एक दफ़ा आपकी सेटिंग होगी उसके बाद आपको दोबारा इसकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप अपनी ऑडियो ऐड करेंगे और आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। ये हमारे ये एक इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। नॉइस रिडक्शन, जो बैक में जो साउंड आ रहा होता है, मतलब जो आपको नहीं चाहिए होता है, बाहर का शोर आ रहा होता है। जैसे कि मैं शॉप पे बैठा हूँ तो बाहर का शोर
शोर आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है इसमें। फिर हम आएंगे 3 डॉट पे आने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और ऑप्शन होता है, हमने यहाँ पे ऐड करना है इको वाला। हमारी जो आवाज़ डबल होके आती है, जैसे ऐसे यूज़ होता है, ऐसे लगता है कि जैसे हम एम्पलीफायर में वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आप इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, इसकी भी आपने सेटिंग करनी है। ये इको लेवल है, उसके बाद है डिले है, उसके बाद फीडबैक है, ये सारे आपने सेटिंग ऐसे कर लेनी है। तो मैंने की हुई है, मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करूँगा, जस्ट अप्लाई पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये हमारा ये एक और इफेक्ट अप्लाई हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर 3 डॉट पे आना है। फिर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद एक और फंक्शन है इसमें, रिवर्ब। रिवर्ब वो होता है कि ऐसे आवाज़ डबल होके आती है, ज़रा एक हल्की सी जो होती है, ऐसे थोड़ा सा उसमें गैप आता है आवाज़ में, वो लगाना है यहाँ पे। अगर चाहें तो लगा सकते हैं, वरना इको में भी आपकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसको आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद हमारी जो आवाज़ है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। बड़ा मान है ना तुम्हें गैरों पर, मैं तुम्हें याद आऊँगा, ज़रा हौसला, ठीक है। इसके बाद इसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद ऊपर सेव का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इसको कर लेना है आपने सेव। सेव करने के लिए आपने कोई सा भी यहाँ से फ़ोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपका मेमोरी कार्ड। उसके बाद आपका जो है फ़ोन की मेमोरी है वो भी शो हो जाएगी। मैं यहाँ पे कोई सा भी फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे याद रहे। मैं 360 ये फ़ोल्डर सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। आपने फ़ाइल का जो फॉर्मेट है वो 4 MB में रहने देना है, ठीक है। ये हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो है जी, तो दोस्तों हमारा जो अगला काम है वो होना है सारा काइनमास्टर पे। हमने काइनमास्टर को कर लिया है ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे टिकटॉक वाला साइज़। ये क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का शो होगा। आपने वेट करना है। वेट करने के बाद आपने जाना है मीडिया पे जाने के बाद कोई भी पिक यूज़ कर सकते हैं आप, कोई भी वीडियो यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी पिक यूज़ कर लेता हूँ। मैं ये वाली पिक यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ये नहीं, मैं यहाँ पे कोई भी पिक यूज़ कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ पिक। यहाँ से कोई भी पिक आप एनीवन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद ठीक है, इसको प्ले करके देखते हैं। तो ये इधर से प्ले हो रहा है स्टार्ट। तो हमने क्या करना है, हमने इसको स्टार्ट जो है ऐसे जूम, और जो इसका आउट है उसको ऐसे कर देना है, ताकि हमारी ये जो है वीडियो है वो काफ़ी अच्छी लग सके। तो इसको मैं मज़ीद जूम कर दूँगा ऐसे। आपको प्ले करके दिखाता हूँ अब ये कैसे शो होगा। ये ऐसे शो होगा। हम अपने वीडियो का साइज़ थोड़ा कम कर लेना है, 8 या इतने सेकंड की, ठीक है। इस तरह हमारी वीडियो शो होगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अब ऐड करना है अपना म्यूज़िक जो हमने रिकॉर्ड किया था, जो हमने अपनी लाइंस जो रिकॉर्ड की थी। फ़ोल्डर पे जाएंगे। फ़ोल्डर में जाने के बाद मैंने 360 एक फ़ोल्डर है उसमें सेव की थी। उसके बाद हम यहाँ से इसको कर लेंगे ऐड करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद आपको कैसा शो हो रहा है विदाउट म्यूजिक। बड़ा मान है ना तुम्हें गैरों पर, मैं तुम्हें याद आऊंगा, जरा हौसला तो रख, ठीक है। ये करने के बाद अब हमने यहाँ पे म्यूज़िक देना है। म्यूज़िक देने के लिए मैंने एक वीडियो पीछे से इसमें ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो में चला जाऊँगा, मुझे किसी दोस्त ने भेजी थी, तो मैं यहाँ पे वीडियो वो ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसका साउंड जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूँगा और वीडियो को रिमूव कर दूँगा। आप कोई भी साउंड यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले करके। अब जो हमने हमारा साउंड है उसकी हम आवाज़ जो है वो ज़्यादा कर देंगे। तो प्ले करके दिखाता हूँ अब आपको। बड़ा मान है ना तुम्हें गैरों पर, मैं तुम्हें याद आऊँगा, ज़रा हौसला तो रख, ठीक है। ये करने के बाद हमारा म्यूज़िक जैसे एंड हो जाए तो हमने क्या करना है, हमने वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है वहाँ से जाके इसको कट कर देना है। कट करने के बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ ये किस तरह का शो हो रहा है। बड़ा मान है ना तुम्हें गैरों पर, मैं तुम्हें याद आऊँगा, ज़रा हौसला तो रख। तो इस तरह से हम अपनी वीडियो बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो ऑडियो है, जो एंड पे ऑडियो ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑन होगा, इसको हम कर देंगे ऑफ़। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे ऑडियो फेड आउट होगा, उसको भी हम कर देंगे ऑफ़। ऑफ़ करने के बाद अब हमारा जो एंड में साउंड कम होता है वो बिल्कुल नहीं कम होगा। तो हम अब हमने क्या करना है,
हमने करना है कि इसको लाइंस को देखना है कि हमने क्या बोला है उसको लिखना है। बड़ा मान है ना तुम्हें गैरों पर। ठीक है, अब हमने देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद सॉरी, बड़ा मान है ना तुम्हें उसके बाद यहाँ पे गैरों पर, सॉरी गैरों पर। ठीक है, उसके बाद कोई भी इमोजी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये करने के बाद मैं इसको यहाँ से इसका दे दूँगा, मैं इसको कोई फ़ॉन्ट लातिन में आऊँगा, यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा जो मेरे पास पहले से ऐड है। तो आप भी कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब जो मेरा काइन मास्टर है उसमें तो ये वाले फ़ॉन्ट हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसको बॉर्डर दे देना है, बैकग्राउंड जो कलर है वो दे देना है, कोई सा भी दे सकते हैं। मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ, कोई सा भी आप दे सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे वीडियो के हिसाब से ये सूटेबल लग रहा है मुझे, मैं ये वाला दे देता हूँ। उसके बाद इसको फुल बैकग्राउंड देना है हमने, फुल बैकग्राउंड। उसके बाद मैं इसको ज़रा कम करके दिखा देता हूँ, आपको ज़रा दिखाता हूँ किस तरह शो हो रहा है। उसके बाद हमने इसको एनिमेशन देनी है, एनिमेशन पॉपअप देनी है। ठीक है, इसका ज़रा साइज़ पर हमने ज़रा जो टाइम है वो ज़्यादा बढ़ा देना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शो हो रहा है। बड़ा मान है ना तुम्हें गैरों पर, मैं तुम्हें याद आऊँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको हम कम कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। उसके बाद हमने मैं तुम्हें याद आऊँगा, ज़रा हौसला तो रख, ये लाइन लिखनी है। इसके लिए हमने वही प्रोसेस करना है। मैं तुम्हें याद आऊँगा, आऊँगा, ज़रा हौसला तो रख। ठीक है, उसके बाद कोई भी इमोजी दे देना है आपने, मैं ये दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसके सॉरी फ़ॉन्ट्स के लिए मैं वही सेम प्रोसेस, डबल ए पे आएंगे, डबल ए पे आने के बाद लातिन में आएंगे और इसका जो पहले वाला फ़ॉन्ट है सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मेरे काइन मास्टर में है, आपके काइन मास्टर में भी आपको ये सारा सिस्टम शामिल है। तो आपने क्या करना है, ये मेरे वाला जो काइन मास्टर है इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमने वही करना है, बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर में बैकग्राउंड का जो कलर है वो हमने और सिलेक्ट करना है, ये वाला, क्योंकि हमारे वीडियो का कलर भी यही है हमारे बैकग्राउंड। तो उसके बाद फिर आपने इसको फुल बैकग्राउंड कर देना है। फुल बैकग्राउंड के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको भी हमने सेम वही प्रोसेस एनिमेशन देनी है, कोई सी भी दे सकते हैं। मुझे ये अच्छी लगती है तो मैं ये दूँगा, आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। बड़ा मान है ना तुम्हें गैरों पर, मैं तुम्हें याद आऊँगा, ज़रा हौसला तो रख। इस तरह से आप अपनी वीडियो में एनिमेशन दे सकते हैं, थोड़ी चेंजेस आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट सिंपली आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से हम अपनी वीडियो बना सकते हैं। ये करने के बाद मैं थोड़ी सी इसका एनिमेशन थोड़ी और चेंज कर देता हूँ, अब प्ले करके देखते हैं। बड़ा मान है ना तुम्हें गैरों पर, मैं तुम्हें याद आऊँगा, ज़रा हौसला तो रख। बाद हमने क्या करना है, अपना नाम वगैरह ऊपर लिख देना है जैसे भी आप लिखते हैं। तो वो भी सेम प्रोसेस में आपको लिख के दिखा देता हूँ। ऐसे @साहिल राइट। वॉइस क्वालिटी की वजह से आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे पास आज माइक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन में था, तो मतलब माइक को अरेंज नहीं कर सका। मैं एक शादी में गया हुआ हूँ तो वहाँ पे जाके वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि यार आपने वीडियो नहीं पोस्ट किया, आपने वीडियो नहीं पोस्ट की। वो भी ठीक कह रहे थे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं वीडियो पोस्ट कर दूँगा, लेकिन मैं नहीं कर सका, उसके लिए रेडी सॉरी। तो कोई सा भी फ़ॉन्ट दे दे, मैं ये दे देता हूँ। ये देने के बाद इसको फिर हम एनिमेशन दे देंगे सारे राइट। यहाँ पे इन एनिमेशन में आने के बाद में यहाँ पे ड्रॉप का यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद इसका टाइम बढ़ा देंगे हम और इसको खींच के एंड तक ले जाएंगे। और ये ज़रा यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको ज़रा ऊपर कर देता हूँ, तो ठीक है मैं आपको दिखा दूँगा।
बड़ा मान है ना तुम्हें गैरों पर, मैं तुम्हें याद आऊँगा, ज़रा हौसला तो रख। ठीक है, इस तरह आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, शेयर पे आएंगे, शेयर पे आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, तो ये कुछ इस तरह से टाइम लेगा। उसके बाद आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी और आप प्ले करके इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको तरीकाकार समझ आ गया होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मज़ीद देखने के लिए मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।